वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए डाइस पर पहुंच रहे हैं। तो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से चंद ही लम्हों बाद शुरू होने वाली है। चूँकि 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट गुज़िश्ता रोज़ पेश कर दिया गया है। सूद की अदायगी के लिए 8,200 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा के लिए इसमें 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया गया है, 10% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। और अब से चंद ही लम्हों बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगे। सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे सवालात भी पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल तैयारी कर ली गई है। चूँकि रिवायत यही रही है, हमेशा से यही देखने में आता है कि पहले बजट पेश किया जाता है कौमी असम्बली में और उसके अगले रोज़ दिन 12:30 बजे पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद होते हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बजट पेश किया होता है और फिर सहाफ़ियों के सवालात के वो जवाब भी देते हैं। तो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बिल्कुल तैयार हैं, अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, उनकी टीम भी उनके साथ मौजूद है और बस अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ही चाहती है, जहाँ पर सहाफ़ियों ने उनसे तुंदो तेज़ सवालात भी करने हैं इस बजट से मुताल्लिक़। और आपको ये भी बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2025-2026 के लिए बजट पेश किया है। 17,573 अरब रुपए का ये बजट पेश किया है, जिसमें 6,501 अरब रुपए खसारे का ये बजट है। 8,207 अरब रुपए इसमें सूद की अदायगी पर खर्च किए जाएंगे, जबकि दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिल्कुल, इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अपनी टीम के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद ये पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी और सहाफ़ियों के सवाल लिए जाएंगे। याद रहे कि जो कल बजट पेश किया गया है उसमें जो सैलरीड क्लास तबका है उसके लिए रिलीफ रखा गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर टैक्स को बढ़ाया गया है, जिस पर सवालात भी हो रहे हैं कि हुकूमत को इन चीज़ों पर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि IMF की कड़ी शराइत थी जिसके नतीजे में ये बजट जो है तैयार हुआ और उसके बाद ये बजट जो है कल कौमी असम्बली में पेश किया गया। 175 खरब से ज़ायद का वफाकी बजट कल पेश किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा हुआ। इनकम टैक्स में जो है वो किसी हद तक हमने देखा कि कमी भी की गई है और एक मखसूस तबके को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे चंद ही लम्हों बाद शुरू होने वाली है। तिलावत कलाम पाक से इस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है। जिस तरह महक आप भी बता रही थी कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2025-2026 के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पेश किया है। सैलरीड तबके के हवाले से कुछ रिलीफ दिया गया है। जो स्लैब्स बनाए गए हैं उसमें कुछ कमी की गई है, जो यकीनन एक सैलरीड तबके के लिए एक खुशाइन बात है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे गरीब आदमी मुतासर होगा, जिसमें जो गाड़ियां हैं उनकी जो 800 सीसी की गाड़ियां हैं उसकी कीमत में उसका टैक्स नेट जो है उसको बढ़ा दिया गया है, उसका टैक्स रेशो उसके ऊपर बढ़ाया गया है। इसी के साथ साथ सहाफ़ियों के सवालात का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। कल सारा शाम को हम सारे कोई कम से कम अब 4 महीने लगा के जो आपने एक बजट बनाया है और 355 पेजेस का फाइनेंस बिल है, उसको आप ये तोको रखते हैं कि हम 4 घंटे में पूरी तरह से कंप्लीट करके छापेंगे। सर, ये टेक्निकल ब्रीफिंग क्यों आप लोगों ने खत्म कर दी है? अब हर दफा एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होनी चाहिए। आप पूछ लें जितने लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछिए कि मैं 20 सालों में एक दफा भी ऐसे हुआ कि ये ब्रीफिंग ना होती। मैं पहले बात तो सुन ले। एक दफा बात सुन ले। चलिए।
शहबाज आप वापस आएंगे, टेक्निकल ब्रीफिंग ही है। जर्नलिस्ट काफी सारे स्टेडियम के पास मौजूद है, आपके सरकारी राजनीतिक सीटों पर हमारा सर ये कौन सा सर निकल जाइए, आगे से हट जाइए। बट्टू साहब जरा जाए मना के लाए ना, रात को उससे मनाना भी होता है। कहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं जाऊँ चलें आप बैठे थे। तो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू हुआ चाहती थी तो सहाफ़ियों ने हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। FBR की जानिब से नए बजट पर गुज़िश्ता रोज़ तकनीकी ब्रीफिंग ना देने पर एहतजाज किया गया है। टैक्सेस से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई है। सहाफ़ियों का ये मौक़िफ़ सामने आया और जो सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे, जैसे ही ये पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी तो उस वक्त सहाफ़ियों की जानिब से ये एहतजाज शुरू किया गया और सहाफ़ी यहाँ से अब जा चुके हैं और कोशिश यही की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने भी डायरेक्शन दी हैं, उन्होंने कहा है कि सहाफ़ियों को मनाकर वापस लाया जाए। तो अब देखते हैं कि सहाफ़ियों का ये एहतजाज कितनी देर तक कायम रहता है और क्या सहाफ़ी एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस आते हैं या नहीं। चूँकि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी यहाँ पर मौजूद हैं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही वो शुरू करने वाले थे तो ऐन उस वक्त सहाफ़ियों ने हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। FBR की जानिब से नए बजट पर गुज़िश्ता रोज़ तकनीकी ब्रीफिंग ना देने पर यह एहतजाज किया गया है। टैक्सेस से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई है। सहाफ़ियों का ये मौक़िफ़ सामने आया है। ठीक है, इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद भी वहीं पर मौजूद है। शकील, हमने देखा कि सहाफ़ी जो है वो एहतजाज करते हुए बाहर चले गए, क्या हुआ, मामला क्या है, क्यों नाराज़गी का इजहार किया गया है? देखिए, जो सालाना बजट पेश होता है, तकनीकी ब्रीफिंग जो होती है उस बजट के बाद FBR की जानिब से वो उसका लाजमी अंसर होता है, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि जो उमूर रह गए हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझने में मुश्किलात का सामना है, तो वो चेयरमैन FBR उनकी टीम ब्रीफ करते हैं। लेकिन पिछले 20-25 साल में ये पहली बार देखने में आया कि इस दफा टेक्निकल ब्रीफिंग कल रात नहीं दी गई, जिस पर सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज किया है, वॉकआउट किया है और वज़ीर ख़ज़ाना वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन तमाम सहाफ़ी पी ब्लॉक का जो ऑडिटोरियम है वहाँ से वॉकआउट कर गए हैं और सेक्रेटरी ख़ज़ाना जो है इमदादुल्लाह भूसाल वो बनाने के लिए आए हैं बाहर। लेकिन सहाफ़ियों ने अभी तक अपना एहतजाज खत्म नहीं किया, क्योंकि सहाफ़ियों का मौक़िफ़ यह है कि हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई है। IMF की डिक्टेशन पर जो बजट तैयार किया गया है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी था और आवाम को बताना ज़रूरी था कि नए बजट में क्या क्या मैयर्स लिए हैं, कितने टैक्स आयद किए गए हैं, उन टैक्सेस की मालियत कितनी है, हुजम कितना है। लेकिन FBR वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से किसी किस्म की ब्रीफिंग कल नहीं दी गई और ये पहली बार हुआ और इसके खिलाफ ही सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं और पूरा हाल इस वक्त खाली है। तमाम जो जर्नलिस्ट हैं वो बाहर आ चुके हैं। जी सही है, ठीक है। सेक्रेटरी ख़ज़ाना जो हैं वो इस वक्त मनाने गए हैं। शकील, जैसा कि हमें बता भी रहे थे, तो इस वक्त वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू हुई है, हमने देखा कि जो सहाफ़ी बिरादरी यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने बजट से रिलेट सवाल करने थे वज़ीर ख़ज़ाना से, वो जो है कुछ हमें नाला नज़र आए, कुछ नाराज़ नज़र आए और उन्होंने हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। और शकील भी हमें बता रहे थे कि 20 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि FBR की जानिब से नए बजट पर गुज़िश्ता रोज़ तकनीकी ब्रीफिंग नहीं दी गई। ये ब्रीफिंग इसलिए दी जाती है ताकि जो जर्नलिस्ट है वो इन चीज़ों को, जो टैक्स लागू किए गए हैं, जो बजट आया है उसकी तकनीकियों को समझ सके और मज़ीद डिटेल्स में टैक्स को और बजट को पढ़ सके। टैक्सेस से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई है। सहाफ़ियों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सहाफ़ियों का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट। शकील हमारे साथ मौजूद है। शकील, सहाफ़ियों से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, मनाने की कोशिश की जा रही है? जैसे कि आप भी बता रहे थे, कुछ सूरत हाल में बेहतरी आई है? सूरत हाल वैसे ही है, क्योंकि इमदादुल्लाह भूसाल के वफाकी सेक्रेटरी ख़ज़ाना है वो मनाने के लिए आए हैं। लेकिन सहाफ़ियों का मौक़िफ़ यह है कि चेयरमैन FBR जो है राशिद महमूद लंगड़ियाल वो खुद आकर माजरत करें, इस अपने रवैये पर सहाफ़ियों से माफ़ी मांगें कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद ये वॉकआउट जो बाइकआउट किया गया है ये ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ये इंतहाई अहम मामला है क्योंकि FBR के हुकाम ने और वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF के साथ पिछले 3-4 महीनों के मुज़ाकरात के बाद ये बजट को हतमी शक्ल दी है। लेकिन सहाफ़ियों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो
सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरा बजट जो है तकरीबन 400 पेजेस के करीब इसका फाइनेंस बिल का जो वॉल्यूम है उसको अंडरस्टैंड करके तो अपने व्यूअर्स को बताएंगे या अखबारात में खबरें छापेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, मुश्किल इसमें इस्लाहात इस्तेमाल की जाती हैं। इस्लाहात तो उसके बारे में बताना जरूरी होता है, चेयरमैन एफबीआर उनके मेंबरान की जानिब से, वजारत खजाना के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। बजट के अंदर काफी सारे टैक्सेस लगाए गए हैं, जो रिलीफ के मेजर्स हैं वो कम है, लेकिन एफबीआर की जानिब से इसकी तफसीलात टेक्निकलिटीज नहीं बयान की गई। यही वजह है कि सहाफ़ी जो है इस रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक तमाम लोग बाहर आ चुके हैं और वजीर खजाना हाल में मौजूद हैं, चेयरमैन एफबीआर मौजूद हैं, लेकिन सेक्रेटरी खजाना जो है वो पाकि सेक्रेटरी वो इस वक्त बाहर हैं, साथियों से मुलाकात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको मनाया जाए। लेकिन अभी तक तमाम जो नुमाइंदगान हैं मीडिया के, जिसमें टीवी चैनल अखबार के नुमाइंदे हैं, डिजिटल मीडिया के लोग हैं, वो तमाम लोग इस वक्त टी ब्लॉक के बाहर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा शकील, जैसा कि 20 साल से एक चीज़ चली आ रही है कि जब भी बजट पेश किया जाता है उसके बाद इस पे प्रॉपर ब्रीफ किया जाता है, क्या कोई वजह सामने आ सकी कि चेयरमैन एफबीआर क्यों नहीं ब्रीफ कर पाए? देखिए, चेयरमैन एफबीआर जो राशिद लंगरार हैं, उनका रवैया कुछ अर्से से इसी तरह का है कि वो कोशिश करते हैं कि सहाफियों को कोई चीज़ ना बताई जाए, उनसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो उसको मजाक में उड़ा देते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते। वो जुगतें सुनाते रहते हैं, लोगों को हंसते हैं, बात को टाल देते हैं, लेकिन सवालों के जवाब देना वो गवारा नहीं करते। उन्होंने समझा कि शायद इस दफा टेक्निकल ब्रीफिंग भी इसी तरह नहीं देते, कोई चीज़ बताने की इनको जरूरत नहीं है, तो वो जो है उसके ऊपर साथियों ने इस बार शदीद एहतजाज किया है और ये सिलसिला जारी है। देखिए, इसके अंदर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और ड्यूटीज जो है, कस्टम ड्यूटीज, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फाइनेंस बिल की लैंग्वेज होती है, वो लीगल लैंग्वेज होती है और उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो एक्सपर्ट्स के या उन लोगों ने जिन्होंने इसको तैयार किया होता है उसके बगैर वो मुमकिन नहीं होता, क्योंकि एक्सपर्टीज होती है इन लोगों की। IMF के साथ बैठकर जिन्होंने बजट तैयार किया है, IMF की मुशावरत से तमाम टैक्सेस आयद किए गए हैं, जितने मैयज लिए गए हैं, तो इनको बताना जरूरी था, लेकिन उन्होंने इस बार गवारा नहीं किया। और कल रात हम तकरीबन 1 से 2 घंटे इंतजार करते रहे। एफबीआर वाले जो हुकाम है ऑफिशियल, उनसे भी रब्ता किया, वजारत खजाना के हुकाम से भी बात की कि इस पर ब्रीफिंग होनी चाहिए, जो कि रवायत है, लेकिन इस बार उन्होंने ब्रीफिंग नहीं दी और कोई स्केड्यूल भी अनाउंस नहीं किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पहले ये होता था कि बजट स्पीच से पहले एक अनाउंसमेंट की जाती थी कि बजट स्पीच के फौरी बाद आप एफबीआर हेडक्वार्टर आएं और वहाँ पे टेक्निकल ब्रीफिंग होगी। इस बार कोई इन्विटेशन भी नहीं आया और ना ही किसी ने फोन करके किसी जर्नलिस्ट को कहा कि आप आए, टेक्निकल ब्रीफिंग देनी है। तो यही वजह कि रवैया जो है इस तरह का स्लैकनेस का मुजाहरा किया गया है और छुपाने की कोशिश की गई है हकाइक को। और IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, उस वक्त भी पाबंदियां लगाई गई कि मीडिया को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, लेकिन हम अपने जराए से बहुत सारी खबरें निकालते रहे, अपने नाज़रीन को बताते रहे। लेकिन इस बार जब बजट अनाउंस हो चुका था तो उसके बाद ब्रीफिंग देना जो है वो तकनीकी लिहाज से जरूरी था, लेकिन इस बार वो गवारा नहीं किया गया। यही वजह है कि सहाफ़ी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। ठीक है। अच्छा शकील, अगर तो चेयरमैन एफबीआर नहीं आते तो फिर सहाफ़ी बरादरी का क्या अगला लाएमल होगा, क्या स्टेप होगा? देखिए, ये अभी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें यही तय पाया था कि हमने प्रोटेस्ट करना है, हमने टोकन वॉकआउट करना है। अगर तो वो अपने रवैये पे माजरत ख्वाह हैं तो फिर हम अपना वॉकआउट या जो एहतजाज है वो खत्म कर देंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, खास तौर पर चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगरार, तो फिर हम अपना वॉकआउट इसको बाइकआउट करेंगे और हम बिल्कुल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग अटेंड नहीं करेंगे। तो सूरत हाल यही है। वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बसाल तो बाहर आए हैं, अभी तक मौजूद हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं साथियों के आप वापस आएँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वजारत खजाना के दीगर हुकाम भी ये कह रहे हैं कि आइंदा हम टेक्निकल ब्रीफिंग को इंश्योर करेंगे, लेकिन चेयरमैन एफबीआर का अभी भी रवैया उसी तरह का है, मुतकब्बराना किस्म का। वो अभी तक वफाकी वज़ीर खजाना के साथ वहाँ पे हाल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने अभी तक जहमत गवारा नहीं की वो बाहर आए और सहाफ़ियों को मनाएं। ठीक, और यही जिस तरह